सोचो, एक आदमी जो हर सेकंड 2.5 लाख से ज्यादा कमाता है, एक आदमी जिसके घर की मेंटेनेंस कॉस्ट करोड़ों में होती है, एक आदमी जिसका बिजनेस डिसाइड करता है कि इंडिया में इंटरनेट कितना महंगा या सस्ता होगा, जिसकी एक डील करोड़ों हिंदुस्तानियों की जिंदगी पर डायरेक्ट असर करती है। ये कहानी है मुकेश अंबानी की। आज जिसे दुनिया इंडिया का रिचेस्ट मैन बोलती है, वह एक टाइम पर मुंबई के छोटे से 2 रूम अपार्टमेंट में रहता था। ना प्राइवेट जेट्स, ना एंटीलिया, ना बिलियन ऑफ डॉलर अंपायर, सिर्फ एक सपना। आज की वीडियो आपको बताएगी कैसे एक मिडिल क्लास लड़का बन गया इंडिया का मोस्ट पावरफुल बिजनेसमैन। शुरुआत करते हैं चाइल्डहुड से। मुकेश अंबानी का जन्म 1957 में यमन में हुआ था। हाँ, इंडिया में नहीं। उनके फादर धीरूभाई अंबानी यमन में एक पेट्रोल पंप पर काम करते थे। सैलरी बहुत छोटी, लेकिन ड्रीम बहुत बड़ा था। कुछ सालों बाद अंबानी फैमिली मुंबई शिफ्ट हुई और यहाँ से उनकी रियल स्ट्रगल का स्टार्ट हुआ। अंबानी फैमिली इन दिनों रह रही थी मुंबई के एक बैकवर्ड एरिया भुलेश्वर के एक छोटे से 2 रूम अपार्टमेंट में। सोचो, दुनिया का रिचेस्ट इंडियन एक टाइम पर शेयर्ड बाथरूम यूज करता था। ना लग्जरी स्कूल, ना रिच लाइफस्टाइल और ना ही पावरफुल कनेक्शंस। सिर्फ एक चीज थी, बड़े सपने। धीरूभाई अंबानी का एक फेमस डायलॉग था, थिंक बिग, थिंक फास्ट, थिंक अहेड, जो मुकेश अंबानी ने दिल में बसा लिया। धीरूभाई अंबानी ने जॉब छोड़ दी, रिस्क लिया और स्टार्ट की एक छोटी सी टेक्सटाइल कंपनी। उसे नाम दिया रिलायंस। उस टाइम इंडिया में बिजनेस करने का मतलब लाइसेंस, करप्शन और स्ट्रगल था। लेकिन धीरूभाई अंबानी जरा अलग सोचते थे। उन्होंने आम लोगों को रिलायंस के शेयर्स खरीदने का मौका दिया। मिडिल क्लास लोग पहली बार स्टॉक मार्केट में आए और रिलायंस ग्रो करने लगी। 1981 में मुकेश अंबानी ऑफिशियली कंपनी ज्वाइन करते हैं। तब उनकी उम्र थी सिर्फ 24 साल और यहीं से शुरू हुई उनकी रियल जर्नी। मुकेश अंबानी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में MBA कर रहे थे। ड्रीम लाइफ थी, USA की एजुकेशन और ब्राइट फ्यूचर। लेकिन एक दिन फोन आया, पापा ने बोला, इंडिया वापस आओ, कंपनी को तुम्हारी जरूरत है। और मुकेश अंबानी ने स्टैनफोर्ड को छोड़ दिया, क्योंकि उनके लिए फैमिली बिजनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट था। कभी कभी लाइफ में बिगेस्ट सक्सेस डिग्री से नहीं, राइट डिसीजन से आती है। साल है 2002, रिलायंस अंपायर अपनी पीक पर था और तभी एक ट्रेजेडी हुई। धीरूभाई अंबानी की सडन डेथ हो गई। ना कोई विल छोड़ी और ना ही अपना बिजनेस सक्सेसर डिक्लेयर किया। और फिर स्टार्ट हुआ इंडिया का सबसे फेमस बिजनेस फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, मुकेश अंबानी वर्सेस अनिल अंबानी। मीडिया का ड्रामा, पब्लिक फाइट्स एंड बिजनेस डिवाइड। फाइनली अंपायर स्प्लिट हुआ। मुकेश अंबानी को मिला ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल्स और रिफाइनरी, जबकि अनिल अंबानी को मिला टेलीकॉम, पावर एंड फाइनेंस। लोगों को लगा मुकेश अंबानी सेफ गेम खेल रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं पता था वह एक ऐसा रिस्क लेने वाले थे जो इंडिया बदल देगा। 2010 के अराउंड मुकेश अंबानी ने एक शॉकिंग अनाउंसमेंट की। उन्होंने टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंट्री लेने का डिसीजन लिया और इन्वेस्टमेंट की, पूरे के पूरे 1.5 लाख करोड़ रुपए। लोग उन पर हंस रहे थे। एक्सपर्टर्स का कहना था, इंडिया में ऑलरेडी बड़े बड़े टेलीकॉम जायंट्स हैं, ये पैसा डूब जाएगा। लेकिन मुकेश अंबानी फ्यूचर देख रहे थे। उन्हें पता था फ्यूचर इज इक्वल टू इंटरनेट। साल है 2016, रिलायंस जियो लॉन्च हुआ कि इंडिया पर डिजिटल बम फूट गया। फ्री इंटरनेट, फ्री कॉल्स और फ्री डेटा। इंडिया का इंटरनेट प्राइस रेट 90% तब गिर गया। मिलियंस में लोग फर्स्ट टाइम इंटरनेट यूज करने लगे। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ऑनलाइन बिजनेस और डिजिटल इंडिया, सब कुछ एक्सप्लॉयड हो गया। सच बोलूं, आज जो इंडिया का डिजिटल बूम है, उसमें सबसे बड़ा रोल किसी गवर्नमेंट का नहीं, मुकेश अंबानी का है। ये गैम्बल सक्सेसफुल नहीं होता तो रिलायंस कोलैप्स हो सकता था, लेकिन ये जुआ सक्सेसफुल हुआ और मुकेश अंबानी बन गए इंडिया के रिचेस्ट मैन। रिलायंस जियो सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, वो था एंट्री गेट। मुकेश अंबानी का असली गेम अब स्टार्ट हुआ। उन्होंने समझ लिया था कि फ्यूचर सिर्फ इंटरनेट का नहीं, फ्यूचर है डिजिटल प्लस रिटेल प्लस एनर्जी के कॉम्बिनेशन का। फिर मुकेश अंबानी ने रिलायंस को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। नंबर 1 रिलायंस रिटेल, इंडिया का शॉपिंग किंग। आज रिलायंस रिटेल इंडिया का सबसे बड़ा रिटेल चेन है, जिसके पास है रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस डिजिटल और तो और जियो मार्ट। हर साल मिलियंस ऑफ इंडियन रिलायंस स्टोर से शॉपिंग करते हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, आपका इंटरनेट भी रिलायंस का और शॉपिंग भी रिलायंस की। नंबर 2 एनर्जी एंड ऑनएल, द रियल मनी मशीन। जियो ने फेम दिया, लेकिन रिलायंस की असल कैश मशीन अभी भी ऑयल एंड एनर्जी बिजनेस है। रिलायंस जामनगर रिफाइनरी दुनिया
दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। ये रिफाइनरी इतनी बड़ी है कि स्पेस से भी देखी जा सकती है। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट पावर अब रिलायंस इंटर कर चुका है। मूवीज, स्पोर्ट्स, स्ट्रीमिंग और टीवी नेटवर्क्स में रिलायंस ने डिज्नी के साथ डील करके इंडिया का मीडिया एम्पायर बनाना स्टार्ट कर दिया है। मतलब फ्यूचर में इंटरनेट शॉपिंग के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी आपको रिलायंस प्रोवाइड करेगा। रिलायंस सिर्फ एक कंपनी नहीं, ये एक इकोसिस्टम है। इसी वजह से मुकेश अंबानी सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, एक अंपायर बिल्डर कहलाते हैं। और इसी मैसिव अंपायर की वजह से आज मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे पावरफुल बिजनेसमैन में से एक है। इनका घर एंटीलिया एक 27 स्टोरी लंबा घर है। इसमें 600 प्लस स्टाफ वर्कर्स काम करते हैं। इसमें हेलीपैड भी है और प्राइवेट थिएटर भी और न जाने क्या क्या कुछ। एंटीलिया की आज की डेट में वैल्यू 15,000 करोड़ रुपए है। 2 रूम अपार्टमेंट से वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव होम तक। दिस इज नॉट लक, दिस इज अ लॉन्ग टर्म विजन। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, मुकेश अंबानी एक बहुत सिंपल इंसान है। उनकी जिंदगी में न अल्कोहल है न स्मोकिंग, और इनका फेवरेट फूड पता है क्या है? इडली सांभर। ये एक एक्सट्रीमली प्राइवेट फैमिली मैन है और दुनिया के बिगेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट में से एक। मुकेश अंबानी की स्टोरी हमें क्या सिखाती है? ड्रीम बिग, टेक मैसिव रिस्क, थिंक लॉन्ग टर्म और सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूचर को पहचानो बिफोर अदर्स डू। एक पेट्रोल पंप वर्कर का बेटा आज दुनिया के सबसे पावरफुल बिजनेसमैन में से एक है। अगर सपना बड़ा हो तो शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन एंडिंग लेजेंडरी ही होगी। अगर आपको ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो और भी पावरफुल होने वाली है।